हो गुरु पद शीश नवाएंगे धरो चरणन में ध्यान रामचरित वर्णन करो मोहि सकृति की कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही काम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है, गुरु जी के चरणों को सादर प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे यही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। पावन ग्राम सुहेला में आज विराजमान 21 दुर्गा माता रानी के प्रांगण में विराजमान समस्त ग्रामवासी एवं समस्त युवा दुर्गा सेवा समिति सुहेला के माध्यम से परमात्मा प्रभु राम जी के पावन कथा कहने के मौका मिले हैं। आओ, ये आप और हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप और हम सबला माता रानी के दरबार में राम कथा के लिए अपने अवसर मिले हैं। राम कथा कहने से पूर्व सर्वप्रथम गुरुदेव जी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए, माता पिता के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए, माता रानी के चरण कमल में हम सब यही मनोकामना करें, यही प्रार्थना करें कि मैया रानी की कृपा हमेशा आप सबके ऊपर बरसे। माता रानी के आशीर्वाद से आप सबके जीवन सदैव सलामत रहे, आप सबके मनोकामना माता रानी पूरा करें। चलो हम सब एक बार ऐसे जयकारा लगाएं कि हम सबकी आवाज माता रानी तक पहुंचना चाहिए। चलो चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो, सबके हाथ ऊपर। चलो भैया, सबसे नहीं बता, जरा सबके हाथ ऊपर हो और जोरदार ताली के साथ माता रानी के नाम में जयकारा बोलिए। माता की जयकारा से रवानी ना बोल सांची दरबार की। हम सब माता रानी के श्री चरण कमल में प्रणाम करें और माता रानी सभी प्रार्थना कि मां अम्बे आप सबकी मनोकामना पूरा करें। माता रानी के आशीर्वाद से ये पावन ग्राम सुहेला में निरंतर माता रानी के आशीर्वाद बरसे। एक बार पुनः ताली की अपेक्षा चाहूं हमारी युवा दुर्गा समिति सुहेला के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। जो हमारे छत्तीसगढ़ में भव्य मानस मंच अर्थात कहीं ना कहीं हम सुनत रहे, देखत रहे कि पावन ग्राम सुहेला मां बड़े सुंदर माता रानी का विराजमान करते। लेकिन आज हमारे युवा दुर्गा सेवा समिति वाले भैयामन के माध्यम से माता रानी के दर्शन मिल गए। मैं प्रणाम करना चाहूँ ऐसा समिति ला जो अति भव्य माता रानी की मूर्ति स्थापना करे हैं। और आज आप जनता जन यहाँ उपस्थित आप और हम सब भगवान की पावन कथा श्रवण करो। आज नवरात्रि के दूसरी दिवस अभी आप सब लगातार 8 दिवसीय लगातार यहाँ मानस मंच में अनेक कार्यक्रम है। लेकिन सबसे बड़ी सुंदर बात यह है कि आज माता रानी के प्रांगण में अगर कुछ आयोजन प्रारंभ होते तो राम कथा से होते। एक लिए और जोरदार ताली के साथ स्वागत हो, कारण प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा हृदय राम कवशलपुर राजा। जहाँ राम कथा से कुछ कार्य प्रारंभ हो तो मंगल ही मंगल होते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आप सबके मनोकामना पूरा करे और यही आश विश्वास के साथ आओ हम सब माता रानी का प्रभावो, माता रानी के चरण कमल में प्रणाम करो। और जैसे भी मेला बड़ी में आए हैं सबसे निवेदन कि भाई माता रानी के दर्शन करो, घूमो और घूमने के बाद बिल्कुल यहाँ माता रानी के
प्रांगण में बैठ के हम सब सुंदर भगवान के भजन के आनंद लें, भगवान की कथा के आनंद लें। अब एक सुंदर माता रानी के भजन हम सब मिलके गावो। तो चलो माता रानी ला कौन कौन अपन दरबार में बुलाना चाहते हो, जरा सबके हाथ ऊपर। जते भी बैठे मियां मन से भैया मन से आप सब संत समाज से मतलब सबके हाथ ऊपर हो और ताली की सेवा देते गाना का मैया जी लगाए पर खाई मोर माता, मैया जी लगाए पर खाई मैया जी लगाए पर खाई मोर माता, मैया जी लगाए पर खाई।
मिल के आप और हम सब भगवान जी के पावन कथा की ओर गति प्रदान करत। जय परमात्मा प्रभु राम जी के पावन कथा आप और हम सबके जीवन के कथा समाप्त करने वाला है। अब इस दिव्य मानस कथा में आप और हम सब विराजमान हैं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरा करें। और भाव में कि आज माता रानी के प्रांगण में हम सब राम कथा श्रवण करते हैं। संत बड़ा प्यारा भाव के लिए कि भाई मानस गंगा बड़ा दुर्लभ मिलते हैं, बड़ा ही किस्मत वाला मल्ला मानस गंगा में डुबकी लगाए के सौभाग्य मिलते हैं। और आज आप और हम सब बड़े किस्मत वाला है जो आप और हम सबला मानस गंगा में डुबकी लगाए के मौका मिले। कावत किसका मानस गंगा मनहाने मानस गंगा मनहाने ये जिंदगी की नहीं ठिकाना लहर गंगा लहर गंगा ये जिंदगी की नहीं ठिकाना लहर गंगा लहर गंगा कि राम जी के जब तक कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में सत्संग नहीं हो सकते। बड़े सत्संगति दुर्लभ संसार, ये संसार में सबसे दुर्लभ सत्संग बताए गए। कारण कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। आज आप और हम सब सत्संग के अमरैया में बैठ के माता रानी के सुंदर चरण कमल के नजदीक में बैठ के राम कथा श्रवण करते हैं। वही माता रानी के वो पावन प्रशंसा कारण रामचरितमानस में माँ अम्बे माता दुर्गा रानी के प्रागट्य, माँ पार्वती के प्रागट्य और राम जी के जन्म की कथा बड़े सुंदर भाव के साथ जय माँ भवानी आज जल कल्याण के लिए देखो राम जी के आगमन भी जल कल्याण के लिए हो है। विप्रुधेनु सुर संत हितो लिन्ह मनुज आता निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण और माता रानी के आगमन भी संसार के कल्याण के लिए हो। कैसे आप सब कथा से अवगत हो। रामचरितमानस में बालकांड में पावन प्रसंग थे जो एक असुर तारक जेकर नाम विस्तार का अत्याचार बाढ़ी सोकर अत्याचार का देख के पूरा धरती कांपने पर लगे। कारण वो तारकासुर कोई मान काबर नहीं सकत रही। वो तारकासुर भगवान से ही वरदान मांगे रही ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी मैं मरो तो काकर हाथ में बोले बोले बाबा की जो पुत्र हो ओकरे हाथ से मोर मरना हो। लेकिन जब सती माता अपन देह के त्याग करे रही, सती माता पर जब देह के त्याग करे रही तो भोले बाबा वैराग्य रूप धारण करके केवल और केवल सती के वियोग में रही। कारण अत्याचार एकड़ से दिन बढ़ गए कि जब सती ही नहीं है तो भोले बाबा की संतान कहां से आई, और जब तक भोले बाबा की संतान नहीं आई तब तक मोर मौत हो ही नहीं सके, मतलब मैं अजर हूं अमर हूं। ये अहंकार के कारण आज तारकासुर संसार में पूरा ब्रह्मांड में अत्याचार बताए बन लगे। लेकिन माता रानी के अनेक रूप है। कारण जगतारण मैया हो कि सब के रूप बना के नाम धराए मां। जगतारण मैया हो कि सब के रूप बना के नाम धराए मां। जब जब ये संसार में अत्याचार फैले हैं
अत्याचार न कम करे के खातिर चाहे शक्ति हो या वो शक्तिमान भगवान जी के आगमन होते। आज राजा हिमांचल और माता मैना कंगना माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ भवानी पार्वती के आगमन हो है। और जब माता भवानी के आगमन होते हैं तो किसी प्रकार से आनंद ही आनंद होते। आओ हम सब भाव के साथ कथा श्रवण करबो एक सुंदर भजन के साथ। और हमारे बीच में भगवान जी के श्री चरण कमल में सूर श्रृंगार मानस परिवार पावन ग्राम सुहेला से हमारे मानस परिवार वाले भैया बहन के डहरले सादर प्रकाश वर्मा जी, लेखराम वर्मा जी की ओर से सादर 100 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। मां भवानी आप सबकी मनोकामना पूरा करें। और साथ ही साथ प्रमादरणी हमारे बीच में जिला अध्यक्ष शिवाराम वर्मा जी, भारतीय गौ क्रांति मंच के माध्यम से आदरणीय शिवाराम वर्मा जी की ओर से भगवान जी के श्री चरण कमल में सादर 100 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरा करे। बोलिए शक्ति जीवन भक्ति की जय। आज ये दुनिया में आप और हम सब भगवान की कृपा से नर्तन लपा जन्म लेके आए। कोनो भाव के साथ कहेंगे कि वारी मथे कृत होई बरु शिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भाव तरीके यह सिद्धांत अपेल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी थे कि आप अब हम सब भगवान के भजन करना पड़ेगी। और जब तक हम भगवान के भजन नहीं करबो तब तक आप और हम सभी भव रूपी संसार सागर से तर ही नहीं सकते। एक ये उमरिया बीतत जात है, कम से कम हम भजन करन कीर्तन करन कावत कोनो भक्त बड़ा प्यारा बात है इसका। बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी तुलसी के
लेकिन जैसे माता सती देवाग्नि में अपन तन समर्पित करे शुक्र वो भगवान से वरदान मांगते का सती मरण हरि सनवर मांगा जन्म जन्म पद शिव अनुरागा सती मरण। माँ भवानी सती जब अपन देह के त्याग करते तो देह के त्याग करे शुक्र माता रानी आज भगवान से वरदान मांगते कि मैया रानी आज वो जगत की जननी माँ जगदम्बा वो भवानी सती माता आज देह के त्याग करने वाली है, लेकिन देह के त्याग करे शुक्र वो भगवान से वरदान मांगे कि हे राम जी ये शरीर एक तो सीता बन के राम जी की परीक्षा भी ले भोले बाबा बात नहीं माने और आज मुरमुरिता के दरबार में मुरपति के अपमान होते हैं। शिव अपमान न जाई सही हृदय न हो ये प्रबोध। मां सती जो भोले बाबा जी के अपमान सुन नहीं सकी और वो मां सती अपन देह के त्याग करे शुक्र भगवान से ही वरदान मांगे कि हे राम जी आपसे एक निवेदन कि मैं भोले बाबा ला एक नहीं जन्मों जन्म तक पति के चरण में मैं अनुरागनी बनूं, केवल भोले बाबा ले पति के रूप में प्राप्त करूं। और वो माँ भवानी जैसे ही भगवान से वरदान मांगी छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भोले बाबा मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं सात जन्म तक सात जन्म नहीं जन्मों जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ भोले बाबा मरते दम तक। आओ यहाँ सुहेला में और दूर दराज से पहुंचे कौन कौन ऐसी मैया है जो एक जन्म नहीं जन्मों जन्म तक अपन पति पाना चाहते, हाथ भर करके बताओ तो। सुना थोड़ी ही माता माँ सती मरे से पूर्व राम जी से वरदान मांगी कि राम जी मैं जन्मों जन्म तक भोले बाबा लेकिन पति के रूप में प्राप्त करो। ऐसे कौन कौन मैया है जो ईमानदारी के साथ हाथ भर करके बताओ कि अपन पति जन्मों जन्म तक पाना चाहे? कोई है? यही जन्मों में कभी देख दूसर माता रानी का हाथ ऊपर करा तो मन बढ़ जोड़ जाता है। और भैया मना कौन कौन अपन बदले बोलो जन्मों जन्म तक पाना चाहते यही जन्म में इसका टांगे बहिनी दोबारा मत मिले ऊपर करके माँ भवानी सती जैसे अपन देख लग क्या कि वही सती माता आने वाला जन्म में पार्वती के रूप में प्रागट्य हो गई। बोले पार्वती माता की जय हो। और वो माँ पार्वती को जिस संसार के कल्याण के लिए विश्व के कल्याण के लिए भगवान भोले बाबा जी का प्राप्त करे बर आज माता भगवती के प्रागट हो है। सदा सुमन फल शहीद सब ध्रुव नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मणि भाती। वो माँ भवानी जगदम्बा के आगमन हो। आओ हम सब माता रानी के सुंदर प्यारा भाव गावे एक सुंदर से भजन के साथ। बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ ऐसा मानस गंगा में आप और हम सब डुबकी लगाता और बड़े कम ऐसे समय मिलते कि हमला भगवान के भजन करे के समय मिले सबला। ये तो हमारे युवा दुर्गा सेवा समिति वाले भैया मन के अशेष कृपा है। माता रानी जगदम्बा के आज आशीर्वाद से आप और हम सबला भक्ति करे के मौका मिले हैं।
और सबसे नजदीक देखकर जनात व्यक्ति तो अच्छा लगती है, लेकिन जैसे भी हो आपके शरीर जहाँ भी हो लेकिन मन माता रानी के चरण कमल में हो, ये भाव के साथ आज एक सुंदर भजन का आनंद लेवन। प्रेम सच्चिदानंद भगवान की जय। सात दीप नौ खंड में प्रभु से बड़ा ना कोई। शियावरे राम ओ राजा राम चंद्र के पवित्र कथा है राम कहानी, सुन के मन हर्षाए। सामने छुपी वे जिंदगी तन मन दानी आए। तुलसी के रामायण में ज्ञान बसे कागा, भक्ति ज्ञान बसे का। तुलसी के रामायण में ज्ञान बसे कागा, भक्ति ज्ञान बसे का। झर झर धार मुहावे मानस गंगा के पानी। डुबकी लगा ले निर्मल होए तन मन तुरे जिंदगानी। जीत
जिंदगी में सुख दुख लगी बहनी राम की गुणे तैगाने चंद्र की गुरु दुर्गा मैया की जय हो। सदा सुमन फल सहित वो नामा रोवन वना जाती प्रगति सुंदर सेल पिरामा मन आकर बहु भाती। जब माता रानी जी लिखी इसकी सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नवना ना जाती प्रगति सुंदर सैल पर मणि आंगन बहु भाती। जब वो माँ जगदम्बा राजा हिमांशु जी की अंगना में बेटी के रूप में भोकनक विचार करन कि जेकर किस्मत में प्रथम संतान अगर बेटी आए जेकर घर में बेटी आ जाए कोनो मन नदान मन कह देते कि बेटी तो टेंशन है इसे के अब 3-4 जन बेटी है तो मन बोलते कि मोर घर में टेंशन है जी एको जन बेटा है लेकिन हाँ जे अपन बेटी ला टेंशन मानत हुई ओकर मन के टेन मतलब कक्का होते 10 और सन मतलब होते बेटा मतलब। और हमारे अतिथि मन के द्वारा भगवान जी के हमारे सरपंच महोदया जी की ओर से सादर 100 रुपए की राशि और पंच महोदया दीदी जी की ओर से भी सादर 100 रुपए की राशि बड़ जोरदार ताली के साथ स्वागत हुआ और सरस्वती वर्मा की ओर से भी सादर 51 रुपए की राशि श्रद्धासुमन समर्पित है। माँ भवानी आप सबकी मनोकामना पूरा करे बोलिए सबकी जीवन भक्ति की जय। तो 10 मतलब कक्का होते 10 और शन मतलब होते बेटा मतलब एक ठन बेटी 10 ठन बेटा के बरोबर है बोले राजा रामचंद्र जी की जय। और कहते कि बेटा भाग्य से मिलते लेकिन बेटी तो सौभाग्य से मिलते। अगर हम 9 दिन तक बेटी का मान सम्मान देखें सोचो जिंदगी भर बेटी ला मान सम्मान देने का अच्छा होगा। एक दिन बेटी बेटा में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। वो माँ भवानी जगदम्बा आज बेटी बन के आई और जब माँ भवानी बेटी बन गई तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। सोचो अभी नवरात्रि आए नवरात्रि ऐसे लगते हैं खासकर 52 ग्राम सोहेला जहाँ कहे की जरूरत नहीं है सभी इंतजार करते कि नवरात्रि आई कहाँ जाओ जी हम सोहेला जाओ। तो ऐसे माता रानी के दरबार है और माता रानी के आगमन है। सोचो माता रानी जब राजा हिमांशु जी के अंगना में और जे माता रानी के हम सब मूर्ति की पूजा करते हैं वो कहीं न कहीं हम कक्का दिन की तैयारी करके रखे रखे कि माता रानी के आगमन हम
जैसे माता रानी मन गोठियात रही से बात याद आ गई। सब माता रानी मन एक आपस में चर्चा करत रही कि दीदी सबसे अच्छा त्योहार कौन सा हरे। तो एक जन कहा मोला दीपावली बने लगते, तो एक जन चीज मोल होली बने लगते, एक जन चीज मोल तीजा बोरा बने लगते। ढम ढम ढोलकियां बाजे, फुलवा की फुलेरा साजे, धनी बन प्रीत जागी वो, तीजा बोरा के तिहार दीदी नीक लागी वो, तीजा बोरा के तिहार दीदी नीक लागी वो। तो कौन मैया के इसकी सबसे अच्छा तो बोला नवरात्रि लगता है। मूल देख के सब जन पूछे आपला नवरात्रि काबर अच्छा लगते दाई। तो वो माता रानी को बहुत सुंदर जवाब दे, सुनो दाई। माता रानी कहा कि इसे मोल नवरात्रि एकर से दिन अच्छा लगते काबर ये 9 दिन के नवरात्रि में मोर मधुआ पति हां 9 दिन में दारू हाथ नहीं लगा। मतलब एक 365 दिन में नवरात्रि ऐसे समय हरे जे नवरात्रि में मोर पति कभी दारू के सेवन नहीं करे। मैं तो भगवान से माता रानी से ही प्रार्थना करत हो कि जिंदगी भर नवरात्रि बीती ताकि हमर घर में सुख शांति बनी रहे। कम से कम मोर पति नशा से दूर तो रहती, और जब मोर पति नशा से दूर रही तो मोर जीवन में मोर परिवार में आनंद आए। सोच के देखो बहुत जन के जीवन में ऐसे घटना घटते, बड़े बड़े पिया खोया मन 9 दिन दारू छोड़ देते, तो अच्छी बात है। लेकिन सोच के देखो जब 9 दिन में आप शराब ला बंद करके परिवार में आनंद के साथ जीवन जी सकते हो, तो जिंदगी भर के लिए शराब के त्याग करके जिंदगी भर आनंद से जी सकते हो। रामचंद्र की आज वो माँ भवानी माँ जगदम्बा जब बेटी बनी तो इसको चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। कहीं न कहीं राजा दशरथ भी भगवान ना बेटा के रूप में प्राप्त करे बर कठिन तपस्या करे रहे। कारण अगर हमला राम जी से बेटा पाना है तो निश्चित रूप से राजा दशरथ और माँ कौशल्या जी से तपस्या करना पड़ेगी। और अगर हमला माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ सती, माँ पार्वती, माँ दुर्गा जी से बेटी पाना है तो आप और हम शिमला हिमाचल और जनक देश से भी तपस्या करना पड़ेगी। जिन निरंतर माता रानी के आस लगा के रखी रही इसकी बोलना माता रानी के आगमन कर जीवन में माँ के आगमन कब होगी। और कहीं न कहीं ये माता रानी के आशीर्वाद ही है जिन निरंतर माता रानी प्रार्थना कर रही, नौ दुर्गा माता मनावत रही कि मोर अंगना में माता रानी के आगमन कब होगा। कब आज वो माता रानी ऐसी तो कहीं न कहीं राजा हिमांचल के अंगना में आनंद आए है। वो माँ भवानी के आगमन हुई। सुलेख सुंदर सा माता रानी के भजन गावो। और हमारे बीच में भगवान जी के श्री चरण कमल में हमारे लाडला भाई पावन ग्राम गुड़गहन से पहुंचे प्रणय साहू जी सबकी जीवन का सदैव सलामत रखे, बोले सबकी जीवन भक्ति की जय। और ये कलीमा हमारे बीच में श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम खेली रवान से रवेली रवान से आदरणीय बहुत ही सुंदर मानस परिवार के आगमन में और आदरणीय श्री राम कृपा मानस परिवार की ओर से भगवान जी के श्री चरण कमल में सादर 100 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। माँ भवानी आप सबकी मनोकामना पूरा करे, यही हम सब माता रानी से कामना करबो। बोल अम्बे माटी की जैसे पावन ग्राम सुमेला जन्मनावत है, भाव के साथ हम सब गावन का जगमगाने दिया डाई शारो मोड़ा
सब माता रानी के दरबार में बैठे तो सबके हाथ ऊपर, और जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर से और ऊपर। तो कादर कादर हाथ है, और कोई देखे या मत देखे माता रानी देखा थे, माता रानी देखते थे। यहाँ एक नहीं 21 माता रानी देखते हैं। तो निवेदन सबके हाथ ऊपर हो, जिस दिन यहाँ बैठे के मन से निवेदन। और कैमरा वाले भैया आप सबला रिकॉर्ड करके रखो कि कौन कौन अपन दोनों हाथ ऊपर करेंगे, और हम सब माता रानी के लिए निवेदन करें, और माता रानी के 10 गीत में ताली की सेवा दे के गमन का जगमगा के दिया तारी चारों बुरा
बोल अम्बे मात की जय। आज माँ भवानी के प्रागट हो। देखो कोनो संत मन कहते कि शक्ति के प्रागट होते जन्म नहीं। जन्म आप और हम सबके होते, लेकिन शक्ति के कभी जन्म नहीं हुए, कारण वो संसार में जन्म देने वाली है। बोले आदि शक्ति महामाया मैया की जय। वो स्वयं आदि शक्ति, वो कभी जन्म नहीं ले, वो सबला जन्म देते, लेकिन वो कभी जन्म नहीं ले, वो तो प्रागट होते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी रामचरितमानस में प्रमाण देते का कि प्रकृति सुंदर शैल परमणि आकर बहु हाथे। आज माँ के प्रागट्य हो, और जब माँ की प्रागट्य हुई तो प्रकृति भी एक माँ है, और वो प्रकृति अपने आप सज गए। जहाँ शक्ति के आगमन हो वहाँ प्रकृति अपने आप खिल जाते। आज माता रानी के आगमन हुई तो जैसे प्रकृति खिले बर लगी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। कोनो संत कहे कि जग कल्याण के लिए माता रानी के आगमन हो, और चारों तरफ कहीं न कहीं माता रानी के आगमन हुई तो इसका सरिता सब पुनीत जल बही। आज दुनिया में नाना प्रकार के कमी पड़त है, दुर्घटना होते है, कभी जल ज्यादा होते तो कभी पानी कम गिरत है। लेकिन माँ भवानी के जब आगमन हुई तो कि सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मद सुखी सब रहे। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गए। मनोभाव के साथ इसका सरिता अर्थात नदिया में पवित्र जल बहे बन लगे। कैसे? निर्मल पानी भवानी माँ, ताने सगुनिया के हो। भवानी माँ, ताने सगुनिया के हो। निर्मल पानी भवानी माँ, ताने सगुनिया के हो। भवानी माँ, ताने सगुनिया के हो। आज माता रानी के आगमन से सुंदर पवित्र जल बहे बन लगे, और इस खग मृग मद को सुखी सब रहे। सबके जीवन में जो दुख रही वो दुख हमेशा के लिए समाप्त हो गए। कब? जब वो माता रानी आई तब। कहीं ना कहीं वो माता रानी के इंतजार आप और हम सबला रहे थे। सोच के देखो ना, माता रानी ला आप और हम सब यहाँ बैठा रहे हैं कैसे? मुर्दाइनो दुर्गा माटी मटोना सिर जा, चितकुआर के पावन महीना, 9 दिन ज्योति जला। मुर्दाइनो दुर्गा माटी मटोना सिर जा। ओ माटी की दुर्गा, लेकिन देखो माँ ऐसे है जनो मनो साक्षात विराजमान है, और माता रानी हम सब ला आशीर्वाद और प्रेम दुलार देते ना। कब की मोर माटी की दाई दुर्गा, मैं नित नित तोरा मनावा। की मोर माटी की दाई दुर्गा, मैं नित नित तोरा मनावा। अब वो माता रानी ला पर हम सब कहीं ना कहीं देखो विचार करके वो माता रानी का कोई बना है, लेकिन वो बनाने वाला ला स्वयं माता रानी बना है। बोले राजा रामचंद्र की जय। कैसे? नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा।
के अंगना में आए तो वहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। सोचो यहाँ पावन ग्राम सुहेला कतेक सुंदर स्वर्ग से बढ़ के लगे। हम जिंदगी में स्वर्ग देखे थे ना, मरे नहीं तो स्वर्ग किसे देखो जी, स्वर्ग कभी कोई देखे नहीं है, लेकिन कहते कि सुहेला एकदम स्वर्ग जैसे लागत है, कहते नहीं सुहेला हाँ स्वर्ग जैसे लागत है। अब आप और हम सब विचार करन कि स्वर्ग में कोई नहीं देखे हैं, लेकिन अनुमान करत हन कि बिल्कुल स्वर्ग ये सुनी ना तो बिल्कुल माता रानी के प्रांगण जैसे है। अब वो वहाँ माँ के आगमन हो है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अंकित करते कि आज संसार के कल्याण के खातिर आज माता के प्रागट हुई और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। कारण जब कल्याण के खातिर माता रानी के आगमन हो है और बस हम भी माता रानी से निवेदन करन माता रानी के दरबार में जाके का माँ देने वाली भाव वे कि वहां साक्षात माता रानी के प्रागट हो सोई तो हिलाजा हिमाचल जी के संग समस्त नर नारी जब माता रानी के दर्शन करी सोई तब वो मतलब कतना खुशी हो सोई कि साक्षात माता रानी के दर्शन करे हैं। आज माँ भवानी के आगमन राजा हिमाचल जी के अंगना में हुई और कि इसका कि सो हुसैन गिरजा आए जिन जनो राम भगति के पाए। आज माता रानी के आगमन से सबला भक्ति मिलत है और आओ यही भक्ति में आप और हम सब दुगन एक सुंदर भजन के साथ और हमारे बीच में भगवान जी के श्री चरण कमल में कुमारी लीला ध्रुव की तरफ से आप बनपचरी पटेवा से पधारे हो। आपकी ओर से मतलब हमारे चिरको तरफ से है 50 रुपए की राशि श्रद्धासुमन समर्पित है और पावन ग्राम कर्मदी से उमेश उषा ध्रुव की तरफ से सागर 100 रुपए की राशि श्रद्धासुमन समर्पित। माँ भवानी आप सबकी मनोकामना पूरा करें। आओ हमारे भैया युवा समिति वाले भैया मन के भजन के मांग रहे हैं, भजन बोलो वाला भजन के मांग रही से मया मम्मी तान भजन के प्यारा सा भजन के मांग रही। चलो हम सब मिल के भजन के आनंद लेवो। भजन बोलो भजन बोलो भगवान की जीवन नाम लेते पाप धुल जाएगी। कि भजन बोलो लकड़ी जल कोयला बने प्यारे कोयला जल बनेगा। ऐसे जग भैया ये तो कोई ना बने न रात हो। कि भजन बोलो पाव जान पन ही मिले प्यारे कदम जाने ससुराल भाग जान बिटवानी में भैया वो तो गया पिंडा परायना। कि भजन बोलो पर काटे बेईमान है संगी विपन काटे
मिल के भाव के साथ गाना था। मैया मम्मी तान बटे पानी और ढेला, आकाश के कानिया की घुर गिरी ढेला। मैया मम्मी तान बटे पानी और ढेला, आकाश के कानिया की घुर गिरी ढेला। आकाश के कानिया की घुर गिरी ढेला, आकाश के कानिया की घुर गिरी ढेला। ये गुनर पड़ गिरा माटी की
नारद समाचार सब पाए। आज नारद मुनि सुनी की माता भवानी के आगमन हो और वो माता रानी के दर्शन करे पर भी आज राजा हिमांशु जी के अंगना में देखो नारद एक संत है। आज की दुनिया में कोनो युवा मन ला पूछ दिस, अरे भाई नारद कौन ला कही थी बता तो ठीक है, तो डायरेक्ट जवाब दी काकरू सम्मान उठा भी जियो बहुत बड़े नारद ठीक है ना। लेकिन जेमन वैष्णव सोचा था ना आज के बाद भूल के मत बोलू नारद जी क्षमा मांग लो। नारद एक संत थे और संत सबके कल्याण करते। नारद कौन जेकर बोले हुए बात का भिदत नहीं होए और नारद थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। ऐसा नारद जी के आगमन हुई और नारद कालदर्शी है। आज नारद जी जैसे माँ भवानी के दर्शन करे राजा हिमांचल बड़े मान और सम्मान के साथ बोला स्थान ले अधिष्ठान ले के बाद आज नारद जी से निवेदन करी कि हे मुनि जी त्रिकालज्ञ के सर्वज्ञ तुम हो गति सर्वज्ञ तुम्हारी कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आज राजा हिमांचल माँ भवानी पार्वती लले के नारद जी ला पूछते कि हे नारद आप तीनों काल के जानने वाला हो, कृपा करके मोरी बेटी के भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जानने वाला एक दोष और गुण के वर्णन करो। और जैसे ही राजा हिमांचल माता पार्वती के गुण और दोष के बारे में जानना चाहिए तो नारद जी बड़े सुंदर भाव के साथ इसका कह मुनि विहिसे गुण मृदु बानी सुता सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। माँ के सुंदर गुणगान कृष्ण है नारद जी सुंदर भाव के साथ इसलिए हिमांचल जी आपकी जो बेटी होगी वो सर्व गुण संपन्न होगी। भाव के साथ माता रानी के गुण के वर्णन करेंगे आज सुंदर भजन के साथ मिलकर चर्चा करो। चलिए सुंदर माता रानी के भजन आप हम सब मिल के श्रवण करन।
इसने एक ही दिन नहीं अभी 9 दिन तक के आप मल्ला और भव्य बहुत सुंदर आयोजन रखेगी हमारे युवा दुर्गा सेवा समिति के माध्यम से। तो निवेदन एक सुंदर एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदा ले लो। माता रानी आप सबके मनोकामना पूरा करे और बहुत ही सुंदर भव्य रूप माता रानी के आप और हम सबला दर्शन करे के मौका मिले। माता रानी ये नवरात्रि में आप सबके जीवन के दुख दर्द ला समाप्त करके आप सबके जीवन ला आनंद से भर दे। माँ भवानी आप सबकी मनोकामना पूरा करे। माता रानी के असीम कृपा पावन ग्राम सुहेला में निरंतर बरसे। यानी माता रानी के श्री चरण कमल में आप और हम सब कामना करते हुए एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई लेबो। चलो अंतिम माता रानी चलो एक सुंदर भाव के साथ माता रानी की श्री चरण कमल में प्रणाम करें। माँ भवानी आप सबकी मनोकामना पूरा करे और वो माँ भवानी जेकर आगमन हो है भाव की जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर बदनी न जाए नित्य सिद्ध संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। आज माँ भवानी माँ सती के आगमन है। माँ आप सबकी मनोकामना पूरा करे। बाबू देवेश की ओर से सादर 51 रुपए की राशि श्रद्धासुमन समर्पित है। माँ भवानी आप सबकी मनोकामना पूरा करे। बोले श्री की जीवन मुक्ति की जय जय। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। ये कोरी कोरी नरियल चढ़े ये दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। सावन मासा कर पारा
झुल झुल के गाना गाना खोली नानी चुरी नानी बिटिया झुली सोना से गार खोले सोना से गार खोले झुल झुल के गाना गाना खोली जयकारा सिरा वाली दा बोल साचे दरबार की वर्मान टोक श्री भगवान जी के श्री चरण कमल में 51 रुपए की राशि माँ भवानी आप सबकी मनोकामना पूरा करे और यही आश विश्वास के साथ माँ भवानी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए ही भाव कि नीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा, कि नीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा, केवट के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा, और घूम के देखा है मैंने सारा छत्तीसगढ़, लेकिन पावन ग्राम सुहेला जैसे कहीं ग्राम नहीं देखा, कहीं ग्राम नहीं देखा। ये गांव के माटी में हृदय से प्रणाम। अत्यंत सुंदर भव्य माता रानी के मूर्ति स्थापना करके पावन गांव में मेला भरा है। ये पावन गांव के माटी ला हम सब प्रणाम करन और माँ भवानी जगदम्बा के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आओ।